अभी तक हमने डिस्कस किया डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन को, मृदा संरक्षण की विधियां या मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए? तो सॉइल कंजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं, यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो तरीके। पहला है आपका मल्चिंग, मल्च बनाना, कॉन्टूर बैरियर्स, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रॉक डैम, चट्टान बनाना, टेरेस फार्मिंग, वेदिका फॉर्म, इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना, एंड कॉन्टूर प्लोइंग, प्लॉइंग, समोच्च रेखीय जुताई, एंड शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखलाएं। तो ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं या सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मल्चिंग, मल्च बनाना। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब जब खेती की जाती है तो एक लाइन से कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं और दूसरी लाइन से कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो इन पेड़ों के बीच की जो जगह है उसे कवर किया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि इन जो पेड़ों के बीच की जो जगह है उसे कवर किया गया, और इन्हें कवर किया जाता है किसी ऑर्गेनिक मैटर से। किससे किया जाता है? किसी ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ मीन्स जो सूखी हुई घास है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, तो उससे कवर किया जाता है। इससे मिट्टी की क्या होती है? नमी खोती नहीं है, मीन्स नमी बनी रहती है। इस प्रोसेस को मल्चिंग कहा जाता है। याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि जमीन की नमी मॉइस्चर बनाने के लिए मल्चिंग करते हैं या मल्च बनाते हैं। तो हम समझ गए, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो ये था आपका मल्चिंग। नेक्स्ट है कॉन्टूर बैरियर्स, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। आपको चित्र में क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है बाउंड्री पर बैरियर लगाना। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर अलोंग कॉन्टूर। अब जितनी भी बाउंड्री है खेत की, उन पर पत्थर लगा के, घास लगा के, मिट्टी लगा के हम कोशिश कर सकते हैं कि पानी को बहुत तेज़ी से बहने से रोक सकते हैं। हम क्या करेंगे? उनके किनारों पर घास लगा सकते हैं, पत्थर लगा सकते हैं और मिट्टी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी ये कोशिश रहेगी कि पानी तेज़ी से बहुत तेज़ी से बहने से उसको हम रोक सकते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब ऐसे जितने भी बैरियर हैं खेतों की बाउंड्री में, पत्थर लगाने के साथ साथ हम ट्रेंचेस भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा खोदते चले जाएंगे जिससे वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और पानी बहेगा नहीं तेजी से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रेंचेस ऑफ एज बैरियर्स, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा? यहाँ इन स्थानों पर पानी क्या होगा? रुक जाएगा और क्या होगा? वो बहुत तेजी से क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा और पानी बहेगा नहीं तेजी से। तो हम समझ गए, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो ये सब किस में होता है? कॉन्टूर बैरियर्स में, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ये चित्र में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अगला जो कारक है वो है रॉक डैम। रॉक डैम, चट्टानी बांध। रॉक यानी पत्थर, डैम यानी कि कहीं पर पानी का रास्ता रोककर उसे इकट्ठा करना, उसे कहते हैं डैम। रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. मान लीजिए कि कोई खेत है, बहुत तेज बारिश होगी तो वो बारिश का पानी बहुत तेजी से बहेगा वहां से, तो टॉप सॉइल को बहा के ले जाएगा।
तो उसको रोकने के लिए रॉक डैम बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रॉक डैम बनाएंगे। पत्थर लेकर जहाँ से भी पानी बहेगा वहाँ पर लगाएंगे, तो पानी बहुत तेजी से नहीं बहेगा, और बहेगा तो धीमे धीमे बहेगा या निकलेगा, तो टॉप सॉइल वहीं पर रहेगी और वह बह कर नहीं जाएगी, जैसा कि आपको चित्र में क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पत्थरों को लेकर क्या बनाया है, उस स्थान पर पत्थर लगाए गए हैं जिससे कि पानी जो होगा, बारिश का पानी रुक जाएगा, बहुत तेजी से नहीं बहेगा, और टॉप सॉइल क्या है वहीं पर रहेगी और वो बहकर नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं पत्थर किस तरीके से इसमें लगाए गए हैं। तो हम समझ गए, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। कौन? रॉक डैम, चट्टानी बांध। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, वेदिका फॉर्म। टेरेस का मतलब है छत, फार्मिंग का मतलब होता है खेती, यानी कि आप एक तरह से सीढ़ियां बना रहे हो किसी पहाड़ में। ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. मान लीजिए पहाड़ों के जो स्लोप्स, ढाल होते हैं, उन स्लोप्स को काट के उनको फ्लैट करके उन पर खेती उन पर सीढ़ी के जैसे खेत बना सकते हैं और उनमें खेती कर सकते हैं। इनसे तेज पानी के बहाव होने पर पानी एक साथ टॉप सॉइल को बहाकर नहीं ले जाएगा, जैसे कि आपको चित्र में साफ दिखाया है कि जो ये पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, उन स्लोप्स को काट के उनको फ्लैट करके उन पर सीढ़ी के जैसे खेत बनाए गए हैं और उनमें खेती करते हैं और उनमें फसल भी बोई गई है। इससे क्या होगा, तेज पानी के बहाव होने पर पानी एक साथ टॉप सॉइल को बहाकर नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा है, इसलिए वो सीधे टॉप सॉइल को बहाकर नहीं ले जाएगा। चौड़े, तो हम समझ गए, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। किससे? टेरेस फॉर्मिंग से, वेदिका फॉर्म से। तो ये थी आपकी वेदिका फॉर्म। नेक्स्ट है आपकी इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना, यानी कि दो या दो से अधिक फसल एक साथ लगाना। ऐसा क्यों किया जाता है? जब हम किसी खेत में एक तरह की फसल लगाएंगे तो एक ही फसल एक साथ रेडी होगी, और जब हम फसल काट लेंगे तो वो खेत खाली हो जाएगा। तो जब वो खेत खाली होगा तो उसकी जो सॉइल होगी वो लूज पड़ेगी और सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इसके लिए दो या दो से ज़्यादा फसल लगा दी जाए, और अगर एक तरह की फसल तैयार हो जाए तो उसको हटा लिया जाए और उसके बाद दूसरे पौधे उस खेत में रहेंगे। अब दूसरे पौधे खेत में रहेंगे तो सॉइल लूज नहीं पड़ेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। मीन्स अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं, उनको अल्टरनेटिव रोज में, जैसे एक रो में टमाटर और दूसरी रो में लाइन में आलू और तीसरी रो में किसी और चीज़ को लगा दिया। इस तरह से किया जाता है इंटरक्रॉपिंग में, और इसमें सॉइल इरोजन रुकता है। किसमें? बीज की फसल उगाने में। मीन्स अलग अलग तरह की फसल उगाने से एक फसल रेडी हो जाएगी तो उसको हटा दिया जाएगा, तो दूसरी फसल के रेडी होने तक वो पहली फसल अगर रेडी हो गई है और उसको हटा दिया जाए तो दूसरी फसल को रेडी होने में टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो लूज नहीं पड़ेगी। तो ये सब किस में होता है? इंटरक्रॉपिंग में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है।
तो हम समझ गए कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकतर कतारों में उगाई जाती है, एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो ये था आपका इंटर क्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना। नेक्स्ट है आपका कॉन्टूर प्लोइंग, समोच्च रेखी जुताई। जैसा कि आप चित्र में क्लियरली देख सकते हैं कि समोच्च रेखी जुताई क्या है। कॉन्टूर प्लोइंग, जुताई करनी है पैरेलल, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ हिल slopes to form a natural barrier for water to flow down the slope. Means जुताई के द्वारा, पैरेलल जुताई के द्वारा एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो समानांतर जुताई है ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। मीन्स इससे जो होता है एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण होता है। किसके द्वारा? कॉन्टूर प्लोइंग द्वारा, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। तो ये थी आपकी समोच्च रेखीय जुताई। अब जो लास्ट तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का वो है आपका शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखलाएं। Rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Means जहाँ पर भी जमीन या खेत है वहाँ पर एक लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक लाइन से ये पेड़ लगा दिए गए हैं। ये हमारे खेत हैं और इनके साइड पे लाइन से पेड़ लगा दिए गए हैं, जिससे जो हवा थोड़ा है वो थोड़ा रुकेगी, जिससे वो मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी। तो इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। जो ये प्रोसेस है, जो एक लाइन में पेड़ लगा दिए जाते हैं, इसको कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। जहाँ पर रो ऑफ ट्री, पेड़ों की कतार लगाई जाती है, ये पेड़ों की कतार लगाई गई है टू प्रोटेक्ट सॉइल, मिट्टी की को सुरक्षित रखने के लिए। मीन्स तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो हम समझ गए कि शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखलाओं द्वारा क्या किया जाता है, रोज ऑफ ट्री, पेड़ों की कतार लगाई जाती है टू प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या की जाती है आपकी रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतारें लगाई जाती है मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये हमारा लास्ट तरीका था कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का, मीन्स सॉइल को कंजर्व करने का। तो हम समझ गए कि जो ये तरीके हैं इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।